हेलो प्यारे दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है पशुपालन और उससे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पशुपालन से संबंधित जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं पशु गणना की। तो पशु गणना कौन से विभाग द्वारा करवाई जाती हैं? रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। और रेवेन्यू बोर्ड कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है अजमेर में है। पशु गणना है वो कितने साल के अंतराल में की जाती हैं तो 5 साल आपको याद रखना है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना है वो की जाती हैं। पशु गणना के इतिहास के बारे में यदि बात करें तो पहली पशु गणना भारत में 1911 में हुई थी और राजस्थान में 1951 में 255.16 लाख पशु थे। ये जो तत्कालीन गणना हुई थी, पशु गणना हुई थी, उसका आंकड़ा है 255.16 लाख। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी और इस पशु गणना के बाद 2012 मतलब आप प्लस करेंगे तो प्रत्येक 5 वर्ष मतलब कि 20वीं जो पशु गणना है वो 2017 में आयोजित की जा चुकी है। 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल आधारित पशु गणना। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पशु गणना से ही नस्ल आधारित पशु गणना की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है 18वीं पशु गणना से ही राजस्थान में है वो। पहले ऐसे गिना जाता था जैसे गायें हैं तो सभी नस्लों की गायों की कुल संख्या आती थी आंकड़ों के रूप में, और वर्तमान में अब ऐसे हो गया है गिर नस्ल की कितनी गायें हैं, फिर अलग थार पार करके कितनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नस्ल आधारित पशु गणना है वो 18वीं पशु गणना से शुरू हुई। भारत में 20वीं पशु गणना में राजस्थान का आंकड़ा तो वो क्या रहा, अभी हम बात कर रहे थे 2017 में हो चुकी 20वीं पशु गणना। 567.76 लाख कुल पशु हैं जो भारतीय जो नेशनल लेवल की पशु गणना है उसके आधार पर, और उसमें से 10.60% जो पशु हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान से यदि ऊन उत्पादन की बात की जाए तो 34.46% ऊन, यानी पहले नंबर पर ऊन उत्पादन में राजस्थान है अपना। और कुछ योजनाएं पशुपालन से जुड़ी हुई तो अविका कवच बीमा योजना भेड़ के लिए, भेड़ पालक होते हैं उनके लिए है, भेड़ से संबंधित है ये। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में चला था और काम था इसका प्रशिक्षित अनुवांशिक पात्र चयन बकरी प्रदर्शन, यानी कि पशुओं में जो अनुवांशिक पात्र चयन है या बकरी प्रदर्शनी वगैरह से संबंधित ये योजना रही है। और इस योजना में पैसा है वो कौन सी एजेंसी ने लगाया है? नाबार्ड ने। गोपालन विभाग 13 मार्च 2014 को शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत जो गौशालाओं में शामिल मवेशी हैं उनका संरक्षण करना, उनका प्रबंध करना और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना, चारा उत्पादन, विपणन, नवीनीकरण, ऊर्जा उपयोग इत्यादि काम है वो गोपालन विभाग करता है। और गोपालन विभाग के अंतर्गत ही चुगदा नंदीशालाएँ भी अपने राजस्थान में बनाई गई हैं। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना 2018-19 में, यानी कि लेटेस्ट योजना है, और इसका जो मकसद है वो है आवारा पशुओं के लिए जिला स्तर पर एक गौशाला का निर्माण करना। आप जानते हैं आवारा घूमती गायों से बड़ी समस्या रहती है शहरों की सड़कों पर, तो सरकार ने इसका एक अल्टरनेट निकाला है कि इसके लिए जो जन सहभागिता है उसके माध्यम से गौशाला का निर्माण किया जाए। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत के स्तर पर यदि बात करें तो राज्य का स्थान है वो दुग्ध उत्पादन में दूसरा है। पहला स्थान यूपी का है। ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है, 34 पॉइंट अभी जस्ट आया ही था। मांस उत्पादन में जो अपना राजस्थान है उसका भारत में स्थान है 10वां। राजस्थान में यदि पशुओं की संख्या के आधार पर बात की जाए तो सर्वाधिक पशु हैं बकरी, उसके बाद गाय, भैंस, भेड़ और ऊँट। परीक्षा में सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, सर्वाधिक पशु संख्या में बकरी आपको याद रखना है, या फिर आरोही अवरोही क्रम तो आप ध्यान रखेंगे बकरी सर्वाधिक, उसके बाद गायें, तीसरे स्थान पर भैंस, फिर चौथे स्थान पर भेड़ और 5वें स्थान पर ऊँट। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी कहते हैं इसको, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 से, और इसके अंतर्गत पशुओं से संबंधित कुछ दवाएं हैं वो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और जिला स्तर पर इसके लिए जांच केंद्र भी बनाया गया है। इसी प्रकार से भामाशाह पशु
बीमा योजना जो कि 2016 में चलाई गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी जामडोली जयपुर से। पशुधन नीति 2010, तो पशुधन नीति यहाँ बढ़िया प्रश्न बन सकता है, सीधा प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में पशुधन नीति कब लागू की गई, तो आपको ध्यान रखना है 2010। और काम क्या है इस नीति का मुख्य, तो वो है पशु क्षेत्र में सुधार करना और जो डेवलपमेंट लेवल है, रेशियो है, वो 6% हर साल के हिसाब से बढ़े, ऐसा प्रयास इस पशुधन नीति का रहेगा। राज्य पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 में ये नीति आई और इसमें डेयरी विकास शब्द और जुड़ा है। इसका उद्देश्य है आजीविका में वृद्धि करना, दुग्ध प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, विपणन के साथ रोजगार सृजन है, देसी नस्लों में सुधार करना, पशु आहार की व्यवस्था बढ़िया से, राजस्थान में जितने भी पशुओं में होने वाले रोग हैं उनका नियंत्रण है, या दुग्ध उपलब्धता, डेयरी क्षेत्र की क्षमता इत्यादि को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी को, जो पशुपालन डिपार्टमेंट है या पशुपालन क्षेत्र है, इसमें प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, जैसे ट्रेटा पैक वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। डेयरी विकास, तो इसमें देखिए जो संचालन है वो सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में जो डेयरी व्यवस्था है सरकारी, उसमें त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया है, जिसमें सबसे मुख्य जो संस्था होती हैं इनकी वो होती हैं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसका केंद्र होता है जो राजधानी है वहाँ पर। इसी प्रकार से 21 जिला दुग्ध केंद्र हैं और उनके अंतर्गत 15,017 डेयरी सहकारी केंद्र हैं वो संचालित हैं। RCDF राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना 1975 में, केंद्र है इसका जो ऑफिस है वो जयपुर में है और बहुत सारी योजनाएं ये जो फेडरेशन है वो चलाता है, जिनमें एक मुख्य योजना है सरस सुरक्षा कवच, आप याद रखेंगे, जो पशुपालक हैं उसका बीमा इसमें किया जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना काफ़ी चर्चा में रही थी, ये योजना अखबारों में 2019 में 1 फरवरी को लॉन्च की गई थी। 18 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत मंजूर किए गए, 8.5 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ। यहाँ मजदूर शब्द आ गया है, यहाँ आप ध्यान रख लेंगे, मंजूर शब्द है यहाँ, मतलब सरकार ने मंजूर किए हैं इस योजना के लिए। और मुख्य जो बात है वो प्रश्न आ सकता है, जैसे कि सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रति लीटर पर कितने रुपए का बोनस देने की घोषणा की, तो वहाँ 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आ सकता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो आपको याद रखना है 2 रुपये प्रति लीटर बोनस की सरकार ने घोषणा की थी। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, अभी जो हमने RCDF में देखा था, तो 2017 से ये योजना चल रही है और इसके अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाता है और मुख्य जो भाग हैं इसमें वो RCDF का ही रहता है। इसके साथ में MULC ये जुड़ता है। फिर दुर्घटना मृत्यु हम बात करें इसमें आगे, जो बीमा होने के बाद जो बीमा करता है उसको फ़ायदा मिलेगा, तो वो 5 लाख रुपए अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या फिर आंशिक अपंग यदि हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए की सहायता मिल जाएगी। अनुसंधान केंद्र यदि पशुपालन से संबंधित की बात करें तो पहला गो अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थापित किया गया है। गोमूत्र रिफाइनरी जालोर के पथमेड़ा गौशाला, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला सांचौर में है, वहाँ पर स्थापित की गई है। एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब जयपुर के मानसरोवर में स्थापित की गई हैं। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र हैं वो अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थापित किया गया है। और ये PPT भी कमल ने तैयार की हैं, तो धन्यवाद कमल, और आप सभी विद्यार्थियों का जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से नोट्स बना लें आप, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं, जैसे पशुओं की नस्लें वगैरह हैं, तो वो आप अच्छे से जिस बुकलेट से तैयार कर रहे हैं वहाँ से पढ़ें। इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए हैं कुछ, जिनका रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है, तो आप नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।